जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन रोड फ़िरोज़पुर हाउस के बाहर, जहाँ से सरदार शहजाद अहमद डोगर की जानिब से अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ तहरीक का आगाज़ किया गया और यहाँ से एक रैली का इनेकाद किया गया और रैली निकाली जा रही है। तो मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सरदार शहजाद अहमद डोगर साहब की क़यादत में यहाँ पर जमा है। तो आए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के एजेंडे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ की तहरीक का आगाज़ हो चुका है, आपके साथ बहुत सारे वर्कर यहाँ पर जमा है, तो क्या कहेंगे आप आज के इस एजेंडे के हवाले से? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मीडिया का कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारी वजह से। बेसिकली इमरान खान की कॉल पे आज 12 बजे हमें पार्टी ने बुलाया और बुला के हमें फौरी तौर पे कहा कि आपने अपने यूनियन काउंसिल वाइज मतलब यहाँ पे एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, जो कि कानून और आइन की बालादस्ती की खातिर और हकीकी आज़ादी की खातिर। हम इमरान खान के साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। बेसिकली जो 1973 का जो आइन है, उस आइन के तहत हमारे मुल्क का सारा निज़ाम चल रहा है। मैं ख़ुद एडवोकेट हूँ, हमारी जो एडवोकेसी है वो टोटली आइन के तहत चल रही है। तो उसी कानून के तहत निगरान गवर्नमेंट बनी है। उस निगरान गवर्नमेंट को बनाने के बाद ठीक 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाना होता है, ये आइन में मौजूद है। हम उसी आइन को बचाने की खातिर हम आज यहाँ पे खड़े हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसी तरह हम PP 195 में और N 140 में टोटली हर जगह पे ऐसे ही एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जहाँ पे सारे मुल्क में ऐसे एहतजाज और ऐसे रैलियाँ निकाली जा रही हैं, वहीं पे हमने अपना किरदार अदा किया है। बटन नंबर 1, बटन नंबर 2, बटन नंबर 3 हमारी UC 35, वहाँ पे हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। सरदार साहब, अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला लाए अमल है वो क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला हम तो यही तो बात है ना कि हम इस आइन के तहत ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं और मुल्क की खातिर यहाँ पे स्टैंड इसी वजह से तो कर रहे हैं। ना करवाने वाली तो बात ही नहीं है। अगर हम इलेक्शन नहीं होता है इसका मतलब मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है। जब आइन कानून नहीं है तो ये तो बात ही ना आप करें कि भाई इलेक्शन ना करवाने वाली बात ही नहीं है। हम इसीलिए तो स्टैंड कर रहे हैं कि ये इलेक्शन हो। ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो मुल्क में एमरजेंसी लगने का भी खतरा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, खदशात तो हर किस्म के ही होते हैं, लेकिन हम जिस पार्टी के साथ स्टैंड कर रहे हैं, हम जिस लीडर के साथ स्टैंड कर रहे हैं, वो हम इसलिए स्टैंड कर रहे हैं कि हम उनके खान साहब के जो भी असूल है, ज़वाबत है, उनके मुताबिक हम चल रहे हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए आज तक हो रहा है सब कुछ। जी नाज़रीन, मेरे साथ सरदार शहजाद अहमद डोगर साहब मौजूद थे, उनकी बातचीत आपने सुनी। उनका कहना था कि खान साहब आइन और कानून की अमलदारी के लिए सड़कों पर निकले हैं और खान साहब का हुक्म था कि आज हम बार एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ राना तारक महमूद साहब भी मौजूद हैं और चौधरी फैसल साहब भी मौजूद हैं, अपना मायूं भट्टी साहब भी मौजूद हैं। तो आए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के एहतजाज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। राना साहब, क्या पैगाम देंगे आप आज के दिन के हवाले से? सर, आज हमारे कायद इमरान खान ने हमें आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जजेस के साथ यकजहती के लिए हमें कॉल दी है। हम इंशाल्लाह आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने जजेस के लिए हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम कानून के साथ हैं और अपने कायद के हुक्म पर हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके साथ खड़े हैं और अल्लाह के आप इंशाअल्लाह ताला आपसे यकजहती करते हैं। और इसके साथ साथ हमें खान साहब ने जो ड्यूटी लगाई है और हम इंशाअल्लाह और इसके साथ साथ हम कह रहे ये मकसद भी है कि आइन की पासदारी करते हुए इलेक्शन का इनकाद जल्दी कराया जाए ताकि मुल्क स्टेबल हो सके। इसलिए हम खान साहब के हुक्म पर आज जजेस यकजहती के लिए हाज़िर हुए हैं। जज़ाकल्लाह। तो अब हमारे साथ चौधरी फैसल साहब भी मौजूद हैं, तो आए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के एहतजाज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, क्या मैसेज देंगे आप आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से ये मैसेज है कि आज हम अपने कायद इमरान खान उनकी कॉल पे निकले हैं कानून और आइन की बालादस्ती के लिए। सुप्रीम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनके साथ कदम ब कदम चलने के लिए कि वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए कि उनके साथ हमेशा
وہ اپنا جو بھی فیصلے ہیں وہ اس سے کوئی ڈرے نہ, وہ صحیح پاکستان کے حق میں جو ہیں وہ والے فیصلے کریں تاکہ پاکستان صحیح قانون کی بالادستی ہو اور پاکستان سٹیبل ہو سکے. جی ناظرین, آپ نے چوری فیصل صاحب کی بات چیت سنی, تو ہمایوں بھٹی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, تو آئیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں آج کے ایجنڈے کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں ہمایوں بھٹی کوآرڈینیٹر PP 195 اور اس وقت ہم چوری نعیم ابراہیم کی قیادت میں یہ مختلف جگہ پہ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی شو کروا رہے ہیں, اور اسی وقت چوری نعیم ابراہیم صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, وہاں پہ موجود ہیں. اور ہم الحمدللہ عارف والا میں مختلف جگہ پر عوام کا جوش و خروش اور عام لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ قابل ستائش ہے. آج ہر اس ملک کا بچہ, اس ملک کا جوان, اس ملک کا بزرگ عدلیہ کی آزادی کے لیے, اس ملک کی آزادی کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑا ہے. اور انشاءاللہ ہم تب تک اس سڑکوں پہ رہیں گے. انشاءاللہ خان صاحب کی کال کے مطابق ہم احتجاج بھی کریں گے, ہمیں جو بھی دھرنے دینے پڑے وہ بھی دیں گے, جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا. اور اس کے علاوہ اور اس وقت جو ملک میں بحران چل رہا ہے, جو اس وقت بد انتظامی چل رہی ہے, اس کا واحد حل الیکشن ہے. جلد سے جلد فیئر الیکشن ہو اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ ملک میں انقلاب آئے گا اور ملک ترقی کرے گا. جی ناظرین, پورے پاکستان کی طرح تحصیل آرے والا میں جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ سڑکوں پر ہے اور عدلیہ کے حق میں نعرے بازی ہو رہی ہے اور عدلیہ سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. تو ہم نے آپ کو آرے والا فیروز پور ہاؤس سے جہاں جب وہ دکھا رہے ہیں, تو ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیں رائٹ وے پاکستان.